प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, कुछ यात्रा ऐसी है और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शेनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव। 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी, सूजन आ गई थी। 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया, ये हमने खुद देखा है। कितनी कृपा लाडली जी की कि मुझ प्रमादी को ऐसे अपने साधन में घेर रखा कि चाहते हुए भी हम विषय सेवन नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी हमें भजन मार्ग में चलना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं कृपा। प्रमादी साधक समझता है परतंत्रता इसे। हाँ, हम कहते हैं अगर ऐसी परतंत्रता स्वीकार कर ली तो तुम काल के भी परतंत्र नहीं हो सकते। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे। वो जी रहा है पर काल के अधीन होकर नहीं, प्रियालाल के अधीन होकर, गुरुदेव के अधीन होकर। अज्ञान के कारण मंगल में बात को तुम अमंगल समझते हो। तुम्हारे मन को घेर लिया गया है, अभी बचेगा नहीं, मरेगा। और मरा हुआ मन प्रियालाल के लीला राज्य में प्रवेश पाता है। कितना अहोभाग्य। हम जो समझ नहीं पाए थे उसको समझाने की जगह हमें अनुभव कराया जा रहा है। एक होता है समझाना, एक होता है अनुभव कराना। हम जा ही नहीं सकते, कुमार्ग के लिए अवसर ही नहीं है, कहीं कोई अवसर नहीं। प्रश्न उठ सकता है भाई घूमना चाहिए, दर्शन आदि। हाँ घूमिए, अंतर में घूमिए और ढूंढिए कोई भी कूड़ा करकट न रह जाए। और भाव के पाद पल्लो जिनके चल करके हमारे हृदय में आएंगे, पावड़े बिछाइए भाव के, क्योंकि अत्यंत सुकुमार जिनके श्री चरण कमल हैं वो आ रहे हैं। कहाँ? स्वयं हमारे हृदय में अनुभव कराने के लिए। जब आप साधन में, भजन में तन्मय होंगे तो प्रभु के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं आ जाएंगे। ध्रुव जी इसी मधुवन में, मथुरापुरी में जब निरंतर भजन की वृत्ति धारण की और तदात्म भाव से अपनी प्राणवायु को रोक लिया तो समस्त ब्रह्मांडों की प्राणवायु रुक गई। सांप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के प्रजापालक प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। प्रभु जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करने के लिए भागती ऐसे भागे और वहां शब्द आया ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। प्रभु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। तुम ऐसी उपासना करो कि प्रियालाल गलबहियां दिए हुए बात करते करते युगल सरकार हृदय रूपी निकुंज में पधार जाए। आ गए, आह निहाल हो गए। अब दर्शन करना थोड़ी है, अब तो हमारे नेत्रों में बस गए। पिय मूरति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए। और यदि आप उपासना की परतंत्रता में नहीं है तो आप वहीं बैठ जाओ जहां तुम्हें दर्शन करने की भावना है। फिर देखो क्या दर्शन कराता है मन। देख लो, हमने तो देखा है क्या दर्शन कराता है। ये ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है। प्रपंच देखोगे, सामने सच्चिदानंद प्रभु है, उन पर दृष्टि नहीं टिक सकती क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। इसलिए अपनापन कर लो तो अभी हृदय में विहार शुरू हो जाए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, आज इन दोन पे बलि जइये। रूप रास मृदुहास ललित अति, कैसी शोभा प्रिया प्रीतम की। वो संपूर्ण शोभा के साथ आपके हृदय में आ जाएंगे। पर वीत राग, वीत भय,
बीत क्रोध, खत्म हो गया क्रोध, अब भय नहीं रहा, अब किसी से राग नहीं रहा। राग से ही भय और क्रोध होता है। प्रभु कहते हैं राग भय और क्रोध से जो सर्वथा रहित है। इतने में ही बात नहीं रुकी। मनमया, मेरे में तन्मय है। प्रभु की तन्मयता, ये बड़ा विचारणीय विषय है। कबीरदास जी कहते हैं, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहें ठिकाना। हम हर समय अपने ठिकाने पे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का चिंतन ना छूटे। ये मनमया, उसको सहज शब्द में तन्मया। जब तक प्रभु में आप तन्मय नहीं होंगे तब तक आप प्रभु का परिचय नहीं जान सकते। तो प्रभु की तन्मयता में यही बाधा पहुंचाते हैं जो पहले वर्णन किए गए, राग, भय और क्रोध। ये हर समय हमें शरीर संसार का चिंतन कराते हैं। देखो, अंदर झांक के देखो, या तो किसी व्यक्ति का रागात्मक चिंतन हो रहा होगा या द्वेषात्मक चिंतन हो रहा होगा या भयावह किसी वस्तु का, किसी घटना का, दो में ही विचरण करता रहता मन, राग में या द्वेष में। और उपासक का मन द्वंद्व में नहीं रहता, वो द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्व विमुक्ता, वो प्रभु में रहता है। तो प्रभु से विमुख होने पर नाशवान शरीर में, नाशवान पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में राग हो जाने के कारण ये भय सताता है। इतने लोग सम्मान करते हैं, कहीं अपमान ना हो जाए। देखो, भय घुस गया अंदर, ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस वो जहां जिसने राग कर लिया, बस वही, इस व्यक्ति से हमें बड़ा सुख मिलता है लौकिक, कहीं ये हमसे दूर हो गया तो, ये वस्तु में बड़ी प्रिय लगती, कहीं ये ना मिले तो, नाना प्रकार की चिंतन वृत्ति में फंसा रहता है। अंतर से देखो, अंतर से धन में राग है, अगर धन ना रहा तो आगे कैसे खर्चा चलेगा, कुछ तो उपाय करना चाहिए। ये भगवत विमुक्ता बढ़ती चली जाती है। राग से वस्तु में कैसे हम पहचान करें कि हमारा राग हो गया है? उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस पद प्रतिष्ठा की बार बार हमें स्मृति आवे, या द्वेष, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रतिकूलता जनित जलन सहित चिंतन हो, जान लेना ये द्वेष का चिंतन है। राग और द्वेष वहीं होता है जहां आपने ममता स्थापित कर रखी है। जहां ममता स्थापित कर रखी है तो अनुकूलता में कामना बनेगी उसकी समीपता की, और प्रतिकूलता में कामना बनेगी उसकी दूरी की, पर कामना दोनों में बनेगी। और अगर हमारी अनुकूलता बढ़ती चली गई तो लोभ बढ़ता चला जाएगा, प्रतिकूलता बढ़ती चली गई तो क्रोध बढ़ता चला जाएगा। दोनों में पतन हो जाता है। मेरा अनिष्ट ना हो जाए, ये भय सदैव बना रहता है। प्रभु कह रहे हैं, राग, भय, क्रोध का त्यागी और मेरे में तन्मय। देखो, तन्मयता का क्या स्वरूप है? अपने प्राण प्यारे की चितवन, उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी रस भरी बोलन, उनका नाम, उनकी चेष्टाएं, इसी में डूबना। गोपीजन इसी में डूबी रहती थी। गति, स्मित, प्रेक्षण, भाषणादेशो,
क्या हुआ इस डूबने का फल? वो कृष्णमय हो गई। असावहम तित्य बलास तदात्मिका तदात्मिका तन्मया। वो भूल गई कि मैं अमुक नामधारी हूं। कृष्णोहम, मैं श्री कृष्ण हूं। ये देखो, कृष्णमय होकर कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हैं। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये स्थिति, इसी के प्रवाह में वो लीला में डूबते हैं। चिदानंद में लीला इसी के बाद प्रकट होती। किशोरी मात्मानम किम हिस्सु कुमारी नुकले। प्रभु इसी में डुबोने के लिए तो अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीला गाते, क्या लीला श्रवण करते, फिर हमारे महामोह का नाश कैसे होता। ये लीला गायन, लीला श्रवण ही हमारे महामोह का नाश करता है। प्रभु के अवतार का एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देना। जैसे छोटे बालक कंकड़ पत्थर कांच की गोलियों में इतनी ममता रखता है कि एक कोई ले ले तो उसके लिए मारपीट शुरू कर देता है, वही थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसकी नजर में बिल्कुल ऐसे व्यर्थ दिखाई देता है और वो अपनी व्यर्थ की पीछे की चेष्टाओं में हंसता है। ऐसे उपासक को जब प्रभु की लीला गायन श्रवण में रुचि होने लगती है और प्रभु अपने लगने लगते हैं, तो अपनी ही जीवन भर की चेष्टाएं जब कभी स्फुरित होती तो हंसी आती है। क्या दुर्दशा थी हमारी। जैसे वो एक छोटी सी कंकड़ या गोली के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है बालक, ऐसे ही हमारी अज्ञान की कैसी धरा थी कि हम छोटी छोटी बातों में कहाँ फिसलते थे, कहाँ गिरते थे। ये हरि की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन से वो हरि स्वरूप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, मनमया। जैसे प्रभु का प्रकट होना दिव्य है, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिव्य हो जाता है और उसकी सारी चेष्टाएं दिव्य हो जाती, गुणातीत हो जाती है। जो प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप आदि निरंतर इसी में तन्मय रहता है, ये आपको समय मिला है, बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है, बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने दस्सा, तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछुए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग के कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्दों की कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना, उसका विष उतर रहा है और उतरा। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है, 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी,
सूजन आ गई थी, 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया, ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है, और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे ही चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके बिना। ये मन मयाहा, प्रभु की शरण होकर के प्रभु का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागति से यह सामर्थ्य आती है कि वो निरंतर प्रभु का चिंतन कर सके। निरंतर प्रभु का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य, अन्य नहीं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता, आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ये यात्रा जहां प्रभु का आकर्षण अभी अनुभव में नहीं आया और संसार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है, ये बहुत कठिन यात्रा है। जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता। ऐसी मधुर मधुर झांकी, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा आनंद, उसे समझाना नहीं कि भजन सार वस्तु है, भजन करना, वो भी जी नहीं सकता। उसका रोम रोम रग रग प्रभुमय हो जाता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यंत आवश्यक विषय है वो साधु समागम, सत्संग एक बहुत बड़ा अमृत है जो बड़े भाग्यशालियों को पीने को मिलता है। यही सत्संग हमें नवीन उत्साह पैदा करता है। भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, विषय आकर्षण बहुत जोर का है, आग लगी हुई है, उसको ऐसा लगता है, कहते हैं नाम में रस है, रूप में रस है, लीला में रस है, धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हृदय वही विषय आकर्षण से कोई आनंद नहीं। तो ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए ये कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है, वो यहां की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मानकर चला जाता है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, और उसमें जो विषय आकर्षण होता है उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं, कोई आनंद बस नहीं त्याग कर रहे हैं। और वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। वो केवल मनोराज्य होता रहता है। और जहां उस सीमा को प्यार किए, वो सीमा क्या है? अपनापन देह भोगों में, संबंधियों में। जहां ये अपनापन प्रभु की तरफ लगा तो प्रभु उसके हृदय में आकर्षण पैदा करने लगते हैं, दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शेनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव, ठीक दोपहर का समय, वहां दिन में कोई नहीं जाता था, रात्रि की तो बात जाने, दिन में कोई नहीं। कभी ऐसे पूर्णिमा आदि को 2-4 लोग ऐसे, एकदम जंगल, 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल के सिवा कभी कुछ नहीं था, ही नहीं कुछ कि वहां फल फूल लोग आ रहे जा, कुछ नहीं, एकदम ऋषि भूमि। अब भी है, तपोभूमि है वो। बस वो 2 बजे दिन में वो, तो दोपहर में ऐसे कोई नींद का तो शायद सवाल ही नहीं कि नींद में थे, ऐसे नहीं। एक ऐसे बारंडा टाइप पुराना था, बहुत सी लता, गंगा जी ऐसे सामने लेटे हुए थे, मंत्राकार वृत्ति। ऐसी दिव्य सुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो सुगंध बाह्य में नहीं देखी। ऐसा
ऐसा लगा कहाँ से, मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो, और जैसे जैसे सुगंध वो घ्राणेंद्रिय से अंदर आ जाती है, जैसे नशा चढ़ रहा हो। थोड़ी देर में जड़ता शरीर में आ गई, हिल नहीं सकते, एकदम जड़ शरीर, एकदम आंख खुली हुई है, पूरी चेतना है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे लेटे हुए। और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। एकदम आधा शरीर ऊपर कैसे, जैसे किसी ने उठा के बैठा, और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, दिन है, खुली आंख है, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत जटाएं ऐसी, और वो ऐसे चले आ रहे हैं। देख रहे आए और गोद में ऐसे सर रखा, ऐसे ऐसे कर रहे, मस्तक को इतनी हम का इन्हीं के अंग से सौरभ, और कुछ बोले थे वो जीवन का पहला दिव्य प्रगट में, ऐसे तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा, कुछ बोले, इसके बाद सीधे ऐसे, और गंगा ऐसा पार आनंद कि वो बताया नहीं जा सकता।